नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, संस्कृत प्रेमी सज्जनों, देवियों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। यदि वीडियोज़ पसंद आती हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ लेकर षष्ठ पाठ, छठा पाठ, जो कि हमारी कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा प्रथमो भाग का छठा पाठ है और जिसका शीर्षक है समुद्र तट, अर्थात समुद्र का तट, समुद्र का किनारा। आप चित्र भी देख पा रहे हैं। आरंभ करते हैं। एषः समुद्र तट, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ नावों से जल विहार करते हैं, अर्थात जल में नाव चलाते हैं, नाव की सैर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाएं और बालक बालू से बालू के घर बनाते हैं। बालू समुद्र तट पर जो इकट्ठी हुई समुद्र की रेत होती है, समुद्री रेत, उसके लिए कहा गया है कि बालू से यानी समुद्री रेत से समुद्री रेत के घरों को वो बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल घूमने के स्थान हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, अर्थात वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं, अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम और पुरी के तट, यानी पुरी के समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को, यानी विदेशों से घूमने आने वाले लोगों के लिए समधिकम रोचते, सबसे अधिक पसंद आता है। यानी उन लोगों को ये गोवा का जो तट है वह सबसे अधिक पसंद आता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल फलों के द्वारा जाना जाता है, अर्थात वहाँ पर नारियल के फल बहुतायत में होते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर यानी जुहू बीच पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते रहते हैं, यानी निर्भय होकर घूमते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में विशाल है, यानी सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला पृष्ठ। इस पर कहते हैं भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, बंग उपसागरः, पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर हैं। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां
संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों ही सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों इकट्ठे ही देखे जा सकते हैं। तो ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। तत्पश्चात आप देख सकते हैं ये आपकी पाठ्यपुस्तक के सभी शब्दार्थ यहाँ दिखाए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आ गया अभ्यास। अभ्यास में कहते हैं उच्चारण कीजिए। तरंगैः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। तो इस प्रकार इनका आपने उच्चारण करना है। तत्पश्चात दूसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। लोग किन के द्वारा जल विहार करते हैं? आपको उत्तर लिखना है। जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। संस्कृत सरल भाषा है। काभिः से पहले नौ लिख दीजिए, न पर औ की मात्रा, नौ नौका भी बन जाएगा और प्रश्नवाचक को हटाकर पूर्ण विराम लगाएंगे, उत्तर बन जाएगा। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो भारतस्य चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः दीर्घतमः समुद्रतटः अस्ति। आप सीधा ये लिख सकते हैं कि चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः दीर्घतमः समुद्रतटः अस्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः अस्ति। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। यानी कहाँ बेरोक-टोक घूमते हैं? तो जुहू तट पर, हमने अभी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति? तो उत्तर होगा बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। कोच्चितटः केभ्यः ज्ञायते? कोच्चितटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तत्पश्चात और आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर यह आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। पेटी में से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। तत्पश्चात चौथा प्रश्न है, यथा योग्यं योजयत। जैसा योग्य हो वैसा जोड़ें। समुद्रतटः पर्यटनाय, क्रीडनकं खेलनाय, दुग्धं पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। तत्पश्चात पांचवा प्रश्न है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण तृतीया विभक्ति प्रयोगेण विरिक्त स्थानानि पूरयत। और उदाहरण भी दिया है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। अब इसमें प्यारे बच्चों, जो ये मित्रेण इन्होंने दिया है, ये प्रथम यानी ये एक वचन दिया है। तो एक वचन का प्रयोग यदि हम करते हैं तो बालकाः बालिकया सह पठन्ति। तडागः कमलेन विभाति। अहमपि कन्दुकेन खेलामि। अश्वाः अश्वेन सह धावन्ति। मृगाः मृगेण सह चरन्ति। तत्पश्चात यदि हम चाहें तो इसको हम बहुवचन में भी बना सकते हैं। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। तडागः कमलैः विभाति। अहमपि कन्दुकेभ्यः खेलामि। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति। मृगाः मृगैः सह चरन्ति। तो ये इस प्रकार हम इसके खाली स्थानों को दोनों प्रकार से भर सकते हैं और दोनों ही प्रकार से ये सही माना जाएगा उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर।
अगले पृष्ठ पर यह चक्र बना रखा है इन्होंने, और इस चक्र में से इन्होंने दिया है कि अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, नीचे दिए गए वे गोल वृत्ताकार चित्र को देखिए। उदाहरणानुसारेण, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतैः शब्दैः, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के द्वारा उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्यों की रचना कीजिए। पहला इन्होंने दिया है उदाहरण, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। तो देख सकते हैं आप पहले वाले जहाँ 1 नंबर लिखा है क्रीडति, फिर सह, फिर मित्र, फिर रहीम, ये 4 शब्द दिए हैं। तो रहीमः से आरंभ किया गया है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। इसी प्रकार हमको दूसरा बनाना है, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति, रहीमः नौकया जलविहारं करोति, रहीमः चषकेन जलं पिबति, रहीमः तूलिकया चित्रं रचयति, रहीमः वायुयानेन यह आगच्छत। तो इस प्रकार हम इसके वाक्यों की रचना कर देंगे और इनको लिख डालेंगे। तत्पश्चात ये अंतिम पृष्ठ है इस पेज, इसका पाठ का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। 7वां प्रश्न है ये कि कोष्ठक से उचित पदों के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धनिकः निर्धनाय धनं ददाति, बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति और शिक्षकाय नमः। तो इस प्रकार से ये खाली स्थानों की पूर्ति हम कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, किंतु इससे संबंधित यदि कोई शंका है तो बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने और देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार।